आपने अभी रील देखी इस गाने पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने भी रील बनाई है, पर क्या आप जानते हैं इस गाने को रियल में किसने फिल्माया है? उनका नाम है शुभा खोते। आज हम आपको बताएंगे इनके जीवन से जुड़े वो किस्से जो आपको हैरान कर देंगे। सोचिए जरा, अगर आपकी जिंदगी में एक दो नहीं बल्कि 7 बड़े हादसे हो जाएं और हर बार मौत सामने खड़ी हो, लेकिन आप हर बार हंसते हुए कहें क्लोजअप तैयार है। तो ऐसी थी हमारी शुभा खोते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि कहा जाता है कि उनके ही किसी फैन ने उनके मुंह पर तेजाब फेंकने की कोशिश की थी। अब बताओ, कोई फैन ऐसा भी कर सकता है क्या? दोस्तों, आज की कहानी की असली हीरोइन शोभा खोते हैं। हाँ, वही शोभा खोते जिनकी कॉमिक टाइमिंग ने सिनेमा के गोल्डन एरा में हाउसफुल का बोर्ड लगवा दिया था। लेकिन इसके पीछे का असल कहानी इतनी ड्रामेटिक है कि सुनकर लगेगा जैसे कोई फिल्म का स्क्रिप्ट है। शुरुआत होती है उस दौर से जब थिएटर और सिनेमा एक ही परिवार के रंगों में बहता था। शुभा जी का नाम ऐसे ही परिवार में हुआ था। उनके पिता नंदू खोते थिएटर से जुड़े थे और बुआ थी हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्री दुर्गा खोते। भाई वही जिनका नाम सुनते ही गलती से मिस्टेक वाला डायलॉग याद आ जाता है, विजू खोते, जिन्हें लोग शोले के कालिया के नाम से जानते हैं। ऐसे माहौल में पैदा होने वाली बच्ची का सिनेमा की ओर खींच जाना तो तय था। लेकिन ट्विस्ट यहाँ ये है कि शुभा जी एक्टिंग से पहले खेलों की दुनिया में स्टार थी। नेशनल लेवल साइकिलिंग चैंपियन और इंटर कॉलेज स्विमिंग की टाइटल होल्डर। जी हाँ, फिल्मों से पहले उनकी असली पहचान एक एथलीट के रूप में थी। यही खेलों की ट्रेनिंग के बाद उनके हर शॉट, हर डायलॉग और हर एक्सप्रेशन में दिखी। वो कहती हैं कि आज जो भी सेट पर ऊर्जा दिखती है उनकी जड़ें उनकी साइकिलिंग में है। खेलों ने उन्हें सिर्फ मेडल ही नहीं दिए बल्कि एक माइंडसेट दिया, कभी हार मत मानो, किस्मत देखिए। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री भी खेल के वजह से ही हुई। हुआ यूं कि छुट्टियों में मजे में उन्होंने एक मराठी फिल्म में काम कर लिया। उस फिल्म की एक फोटो अखबार में छिपी और डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती की नजर पड़ गई। वहीं से उन्हें सीमा फिल्म मिल गई। ये 1955 की बात है। फिल्म में उन्होंने नूतन की कॉन्फिडेंट पुतली का किरदार निभाया, पर किसे पता था कि ये पहला मौका उनके लिए इतना दर्दनाक साबित होगा। फिल्म की शूटिंग के दौरान साइकिलिंग पर एक सीन करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। चेहरे का बायां हिस्सा बुरी तरह घायल हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पैर में इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टरों ने तकरीबन उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन यहाँ वही एथलीट वाला जज्बा काम आया। शुभा जी ने मौत को भी हरा दिया। महीने के इलाज के बाद जब वो फिर से कैमरे के सामने आई तो स्माइल वही थी, आत्मविश्वास वही था, और यही वो पल था जिसने तय कर दिया कि ये लड़की किसी भी हालात में हार मानने वालों में से नहीं है। अब आते हैं उस किस्से पर जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया, उन पर तेजाब फेंके जाने की धमकी। अक्सर इंटरनेट पे कहानियां फैलाई जाती हैं कि उन पर एक फैन ने तेजाब फेंका था, लेकिन असलियत कुछ और है। हुआ ये कि करियर के शुरुआती दिनों में एक जुनूनी फैन ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वो उनके चेहरे पर तेजाब फेंक देगा। पुलिस तक मामला पहुंचा, सुरक्षा कड़ी की गई, लेकिन तेजाब फेंका नहीं गया। यानी ये सच है कि खतरा बहुत बड़ा था लेकिन हमला नहीं हुआ। शुभा जी ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात साफ की थी कि यही वजह है कि उनकी कहानी और भी प्रेरक हो जाती है। क्योंकि सोचिए, चेहरे पर चोट, मौत जैसे हादसे और ऊपर से जान का खतरा, इसके बावजूद वो हंसते हुए कहती रही, अगला सीन कौन सा है। अब जरा फिल्मों के ओर चलते हैं। आप महमूद को जानते ही होंगे, कॉमेडी के किंग। महमूद सुबह धूमिल की तिकड़ी जब पर्दे पर आती थी तो दर्शक सीट से चिपक जाते थे। फिल्म में चाहे लव स्टोरी चले या कोई इमोशनल ड्रामा, दर्शक इंतजार करते थे कि अब कॉमेडी ट्रैक कब आएगा। हमराही, जिद्दी, लव इन टोक्यो, ससुराल, इन सब फिल्मों में शुभा जी का कॉमिक ट्रैक शो चुरा लेता था। महमूद और शुभा की जोड़ी इतनी हिट थी कि लोग कहते फिल्म चाहे जैसी हो, इन दोनों का गाना तो होना ही चाहिए। ऑफ स्क्रीन भी दोनों की दोस्ती गजब की थी। महमूद साहब अपनी जिंदादिली, परफ्यूम और महंगी कारों के लिए मशहूर थे। शुभा जी खुद कहती हैं कि उनका नेचर टॉम बॉय टाइप था। शायद इसी वजह से को स्टार्स उन्हें बहुत कैजुअली लेते थे। महमूद उन्हें बहन बुलाते थे और यही रिश्ता स्क्रीन पर उनकी टाइमिंग को इतना नेचुरल बना देता था कि उनकी जोड़ी देखकर दर्शक हमेशा यही कहते थे कि ये दोनों साथ हों तो हंसी अपने आप निकलती है। विजू खोते और शुभा खोते की जोड़ी भी कमाल की थी। अक्सर लोग समझते थे कि दोनों जुड़वा हैं, कितनी मिलती जुलती शक्ल थी, लेकिन असलियत यह है कि विजू उनसे 5 साल छोटे थे। बहन भाई के इस रिश्ते में प्यार, कैरियर
और दोस्ती सब था। शुभा जी बताती हैं कि विजू भाई को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, वो घर की रौनक थे और मैं उनकी देखभाल करती थी। यही घरेलू रिश्ता उनकी असली ताकत था। फिल्मों में शुभा जी की पहचान कॉमेडियन के रूप में बनी, लेकिन ये कहना गलत होगा कि वो सिर्फ हंसाने के लिए थी। उनकी खासियत थी कि सीन को जीवंत बना देना। उनकी एंट्री का मतलब था कि अब फिल्म का मूड बदल जाएगा। छोटी बहन, हमराही, लव इन टोक्यो, इन फिल्मों में उनके एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें अलग ही मुकाम पर खड़ा कर दिया। उनकी कॉमेडी क्लासिक थी, ना चीख न चिल्लाहट, बस टाइमिंग और एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं उनके हादसों की। 7 बड़े एक्सीडेंट झेलने वाली इस अदाकारा ने हर बार मौत को मात दी। चेहरे पर चोट, पैर फ्रैक्चर, फैन की धमकी, ये सब किसी और को तोड़ सकते थे, लेकिन शुभा जी हर बार और मजबूत होकर लौटी। यही वजह है कि उनकी कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं बल्कि एक योद्धा की कहानी है। एक और दिलचस्प पहलू है दोस्तों, उनके घर में सबसे स्पेशल कमरा। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद फिल्म फेयर अवार्ड्स और ट्रॉफियों से भरा होगा। नहीं, उस कमरे में उनकी साइकिलिंग और स्विमिंग की ट्रॉफियां सजी थी। यही बताता है कि उनकी जड़ें कहाँ थी। यही खेल उन्हें सेट पर घंटों काम करने, स्टंट करने और कॉमिक सीन में उछल-कूद करने की ताकत देता था। उनका करियर 60 साल से भी ज्यादा लंबा रहा। फिल्मों, थिएटर और टेलीविजन में वो लगातार एक्टिव रही। उन्होंने एक नया स्लॉट बनाया जहां सपोर्टिंग रोल भी सीन स्टीलिंग बन जाता था। आज जब हम सपोर्टिंग रोल बोलते हैं तो लगता है जैसे कोई छोटा रोल है, लेकिन शुभा खोते के जमाने में दर्शक टिकट इसलिए भी खरीदता था कि उनका ट्रैक क्या धमाल करेगा। तो देखा आपने, शुभा खोते की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असली कॉमेडी सिर्फ हंसाना नहीं बल्कि जिंदगी के बोझ को हल्का करना भी है। 7 हादसे, जान का खतरा, चेहरे की चोट और फिर भी मुस्कान, वही यही असली हीरोइन होती है। शुभा खोते का नाम सिर्फ फिल्मों की कॉमेडी में नहीं बल्कि साहस और जज्बे की कहानी में भी लिखा जाएगा। तो हाँ, जब आपको कोई बिना जांच पड़ताल के सनसनीखेज कहानी सुनाए तो याद रखिएगा, तेजाब की धमकी थी, अटैक नहीं। हादसे जरूर हुए और वो भी बड़े बड़े, लेकिन उनमें हर बार गेम फेस लगाकर सीन जीत लिया। यही है शुभा खोते की असली कहानी, खतरों से खेलती, मुस्कान से जीतती। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।